आज हम कंपटीशन का क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। अब बताओ तुम लोग से क्वेश्चंस बन जाएगा। यह जनरल कंपटीशन के लिए VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देखो, 15% प्रति वर्ष रुपए की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर के साथ 18,000 रुपए राशि पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त राशि प्राप्त करें ना, के लिए प्राप्त राशि प्राप्त करें। अब हम लोग को 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तुम बता। मैथ सीखना है बढ़िया से तो कैलकुलेशन फास्ट करें। चलो हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि 15 R इजकल टू हो जाएगा 15%। R इजकल टू 15%, P इजकल टू हो जाएगा 18,000। और हमको वर्ष यानी N बराबर कितना है? 2 वर्ष है, 2 वर्ष है। अब इतना तो सबको लिखने आ जाएगा ना? समझ में आ रही है? आ जाएगा ना? अब देखो यहाँ हम लोग 15% प्रति वर्ष, R बराबर 15%, यहाँ पर 18,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज यानी P इजकल हो गया 18,000। 2 वर्ष की लागत है, 2 वर्ष हो गया। अब हम लोग को फार्मूला क्या होता है? फार्मूला P, तो हम लिखेंगे A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो जाता है? N। ये सबको पता है ना? A को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। तो A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 के पावर क्या हो गया? N। अब इसमें यहां से देखना है, इसमें पुट कर देना है। सबको पुट करने आ जाएगा ना? अब देखो यहाँ पर P का मान है कितना? 18,000। 1 प्लस R का मान क्या है? 15% बटा क्या है? 100। यह क्या है? 2 वर्ष। समझ में आ रही है? अब देखो 18,000 1 का 1 प्लस 15 बटा कहां से? यहां सब कुछ मैं लिख दिया हूं तुम लोग के लिए। यहां देख के क्या करना है? भर देना है। यहां मैं लिख दिया हूं, यहां देख के भर देना है ना। अब यहां देखो यह हो गया 18,000। इसको क्या करोगे? काट उठ करोगे? 5 से काटो, 5 गुना 10, 5 तिहाई 15। ठीक है? अब तो कटेगा नहीं, तो 1 बटा 1 प्लस 3 बटा 20 का स्क्वायर कर दो। कर दिया साहब? अब यहां देखो 18,000। फिर इसका क्या करेगा? एलसीएम सबको आता है। इसके नीचे कुछ नहीं आता, क्या है? 1 है कि नहीं है? जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। अब 1 का 20 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 में 1 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 20 ऊपर 1 से गुना करोगे तो 20 में तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 से 20 में भाग हमारा 1 आया, 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 23। अब यहाँ हमारा स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है सबको? आ रही है समझ में? अब यहाँ देखो 18,000 यह हो जाएगा 23 बट्टा हो जाएगा 20 का स्क्वायर। अब क्या करना है? 18,000 क्या करना है? 18,000 गुना 23 बटा 20 गुना 23 बटा 20 क्या है? स्क्वायर था तो 2 बार मैंने लिख दिया हूं। 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, फिर 2 से काटो, 9 गुना 18, फिर 2 से काटो,
45 कितना आ गया, कितना आ गया 45। अब यहाँ पर क्या करना है 45 गुना 23 गुना ए बराबर 45 गुना 23 गुना 23। फटाक से गुना करके बताओ सब यहाँ कितना आ जाएगा, बताओ सब फटाफट। 45 गुना कितना 23 में 23 से गुना करो, 45 से गुना करो, 23,000 कितना आया 23,805 कितना आ गया 23,805 23,805। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी है। सबको समझ में आ गया। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, इससे मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं तुम लोग के लिए। क्वेश्चन देखो क्या है से, एक धातु के टुकड़े की कीमत, एक धातु के टुकड़े की कीमत 115 से बढ़कर 138 रुपए हो गई। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए ना। क्या करना है, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई हुई है, यहाँ 4 ऑप्शन है। अब तुम लोग क्या है फटाफट कमेंट करो कौन सा ऑप्शन होगा से। फिर भी हम लोग मैं बताता हूँ तुमको, सिखाता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में तुम लोग को एसएससी बैंकिंग रेलवे में, तो तुम लोग इसको कैसे सॉल्व करोगे आसान से। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक फार्मूला है ना, क्या है कि वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करना है। हम लोग को वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत इजकल टू क्या लगाना है, x माइनस वाई बट्टा वाई गुना 100। वृद्धि प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या लगाएंगे, x माइनस वाई बट्टा वाई। कितना सबको याद है। अब यह करना है कि ऐसा लैंग्वेज वाला क्वेश्चंस के लिए हमको फार्मूला थोड़ा याद करना होगा, अब बाकी जो है सो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। अब यहाँ पर देखो x माइनस वाई बटा वाई गुना 100। अब इसका कीमत था 115 से बढ़कर 138। इसको मान लेना है x, इसको मान लेना है y। मानने में कोई दिक्कत। अब यहां पर देखो कि 138 माइनस 115 बटा 115 गुना 100%। ओके, अब घटाओ, इसमें से घटाओगे तो 3 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। बाई क्या हो जाएगा 115 गुना क्या हो जाएगा 100। 23 के कम 23, 23 बच 115, इससे काटोगे तो 20। क्या आ गया हम लोग का आंसर 1 गुना 20 इजकल टू 20% ना, यानी 20% हम लोग का क्या आ गया आंसर आ गया। अब इसमें देखना है कि 20% कौन है, बी नंबर है, 20% बी नंबर है ना। आगे लगता है कि आगे से समझ में सबको, तो जिसको इसको समझ में आ गया है ना तो क्या करेगा, लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, शेयर करेगा ना। ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो बिल्कुल फ्री है। कहाँ आना है, आकाश कोचिंग बीबीगंज मुजफ्फरपुर में है। यहाँ का मोबाइल नंबर है 8292545869 पर कॉल करो, आकर संपर्क करो। ऑनलाइन पढ़ो या ऑफलाइन पढ़ो ना। एसएससी बैंकिंग रेलवे वीर और डीएल के बैच स्टार्ट है।
जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, बिल्कुल फ्री है। यहाँ का मोबाइल नंबर है 8292545869 पर कॉल करो, आकर संपर्क करो ना। और एक बच्ची कहाँ पे है, तो बीबीगंज मुजफ्फरपुर में है। और जो बच्चे दूर के हैं जिनके पास पैसे वैसे नहीं हैं, ऐसा है या नहीं है वो तो अलग की बात है, लेकिन दूर के हैं वो ऑनलाइन पढ़िए ना, और जो आसपास के हैं वो ऑफलाइन पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले